एक चीज की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो फैसले क्यों नहीं कर पा रही। अभी कल ही पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का जो नेशनल एयर कैरियर है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसने तकरीबन, जो कि एक लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटिटी है, लॉस मेकिंग, माली मुश्किलात का शिकार कौमी एयरलाइन ने दर्जनों मुल्की परवाज बैनुल-अक़वामी परवाजें मनसूख कर दी। हुक्काम के मुताबिक PIA अपने ईंधन के बिल अदा करने की इस्तिताअत नहीं रखता। PIA के नायब तर्जुमान अतहर अवान के मुताबिक ईंधन की अदम दस्तियाबी की वजह से 2 रोज के दौरान 48 मुल्की और बैनुल-अक़वामी परवाजें मनसूख की गईं। मुसलसल 28 ट्रेडिंग सेशंस के दौरान अपनी कदर रिकवर करने के बाद इंटरबैंक और ओपन मार्केट में आज मुसलसल दूसरे दिन रुपए की कदर में गिरावट आई है। कल वो पाकिस्तान की तकदीर बदल दें, क्योंकि अगर ये होती तो अपने भाई की हुकूमत में आते। और जाहिर है मुआशी तो उन्होंने अपने एक्सपर्ट भेजे थे सांगदा। प्रॉफिट मेकिंग नहीं, सिर्फ 24 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल की हैं, 12 एक डिले हो गई हैं। मतलब 50 फ्लाइटें जो हैं वो 24-36 घंटे के अंदर जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने इसको रखना है। भाई किस लिए? क्यों पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर आप बोझ डालते हैं? अब जो मेजॉरिटी जो फ्लाइट्स जो कैंसिल हुई हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, बहुत सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, क्योंकि तेल नहीं है। भाई तेल नहीं है, इसकी वजह से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही हैं। आपने पहले बुक कर लेते हैं, जो लोगों से पैसे ले लेते हैं, फिर आपके पास तेल नहीं होता, लोग आपको तेल नहीं देते ना। कभी आपको मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी आपको लंदन में रोक लिया जाता है, कभी आपको दुनिया किसी मुल्क में रोक लिया जाता है। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? ये नेशनल एम्बैरेसमेंट है, इसका ताल्लुक, ये कोई गवर्नेंस नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हमने PIA के बड़े चेयरमैन लगाए, कभी हम एयर वाइस मार्शल लगाते हैं जी, एयरफोर्स से आए हैं, कभी हम प्राइवेट सेक्टर से लगाते हैं, कभी हम कहीं से लगाते हैं, कभी हम कहीं से लगाते हैं। लोग कहते हैं भैया आप नहीं ट्रैवल कर सकते। मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं तो डरूंगा PIA की फ्लाइट बुक करने से। उसकी वजह यह है कि पता नहीं इसको कौन कहां पे रोक ले। अब देखे ना, जब आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई जानी हो, मस्कत जानी हो, शारजा, अबू धाबी, कुवैत, यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड ने तो वैसे ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो ਜਿਹੜੇ ने वो क्या नाम है उसका यार, जो पायलट होते हैं वो पायलट ही जाली ने। और हमारे मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इन द नेशनल असेंबली एक्सेप्ट किया। मिनिस्टर फॉर एविएशन साहब ने, चौधरी सरवर साहब ने, इमरान खान की हुकूमत के बड़े तोहफे हमें मिले। एक तोहफा ये भी था, ठीक है जनाब, ये तोहफा था कि भाई आप जो है हमारे पास तो सारे हैं ही जाली, तो करना क्या है? मेरा ख्याल है जो एयर इंडिया ना, उसी से सबक सीख लें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो गवर्नमेंट एयरलाइन है, और मजे की बात है, जिसने एमिरेट्स एयरलाइन को हेल्प किया 1984 में, लेकिन हम, क्योंकि उस वक्त एमिरेट्स के पास जो क्रिटिकल एक्सपर्टीज थी वो नहीं थी। आप देखें ना कि ये अभी सुनने में आ रहा है कि हम इसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। भाई इसको कब करेंगे? जब कुछ भी नहीं रहेगा। तो एयर इंडिया से सबक सीख लेना चाहिए। एयर इंडिया से जो है वो सबक सीख लेना चाहिए कि जिसे वो कहते हैं ना कि वो उन्होंने कैसे अपनी जान छुड़ा ली और वो निकल गए। और अभी देखिए आप, पाकिस्तान की कोई सियासी गवर्नमेंट हो, टेक्नोक्रेट हो, कोई भी हो, ठीक है जी, हम सारे टाइम सब्सिडीज दे रहे हैं, सब्सिडीज दे जा रहे हैं, और उसके रिटर्न में हमें कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है जी, ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है। और ये इंडिया से इंस्पिरेशन सीखें। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो ओन एयरलाइन एयर इंडिया को टाटा सन्स को बेच दी $2.4 बिलियन में। तो बात उन्होंने वो अक्लमंदी की ना उन्होंने। और मुझे याद है इंडिया की जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, आई थिंक शी वाज अर्लियर डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि जो एयर इंडिया जो है उसका जो देखिए टोटल लॉस जो था वो $9.5 बिलियन था। और जिसमें ही आप ये कहें कि उस वक्त इंडिया को तकरीबन $2.6 मिलियन एवरी डे लोन जो था उसका लॉस देना पड़ा था एयर इंडिया का। 130 जहाजों का जो एयरक्राफ्ट का उनका फ्लीट था, उनके पास बेटर रूट्स भी थे, बड़ा कुछ था। जहां रुपए की कदर में गिरावट का फर्क इंटरबैंक में सिर्फ
20 पैसे और ओपन मार्केट में 50 पैसे था, आज वो 3 रुपए से भी ऊपर चला गया है। इंटरबैंक में आज डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा होकर 280 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपए महंगा होकर 281 रुपए का हो गया है। निगरान हुकूमत और रियासती एजेंसियों ने 6 सितंबर को डॉलर की स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी और ब्लैक मार्केट के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान किया, जिसके बाद इसकी कदर में मुसलसल 28 ट्रेडिंग सेशंस में बेहतरी देखने में आई। यहाँ तक कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में फर्क ना होने के बराबर रह गया और इंटरबैंक में रुपए की कदर में 11% तक बेहतरी आई। डॉलर 30 रुपए सस्ता हो गया। रुपए की कदर में हालिया गिरावट पर रद्दअमल देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना के साबिक एडवाइज़र डॉक्टर खाका नजीब ने जियो न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ एक्सचेंज रेट का तयन मार्केट करती है, वहाँ करेंसी मार्केट में उसकी तलब और रसद की बुनियाद पर दोनों तरफ जा सकती है। डॉक्टर खाका नजीब ने मजीद कहा कि डॉलर की ब्लैक मार्केट के खिलाफ एक्शन, इसकी डिमांड में कमी, एक्सपोर्टर्स की जानिब से अपनी आमदनी कैश करवाने और तरसीलात ज़र में मामूली बेहतरी ने रुपए की कदर मुस्तहकम करने में किरदार अदा किया था, लेकिन बैरूनी कर्जों और बॉन्ड्स पर सूद की अदायगी, दरामदाद पर पाबंदी हटने और इंटरबैंक में डॉलर के इनफ्लोज में कमी की वजह से डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा हुआ है। आगे जाकर रुपए की कदर में बेहतरी के लिए पाकिस्तान को आलमी इदारों और मालियाती एजेंसी से कर्ज लेना होंगे। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रवा माली साल 24 अरब डॉलर की मालियाती ज़रूरियात के पेश नज़र पाकिस्तान को बायलैटरल और मल्टीलैटरल इदारों से कर्जों की फराहमी, रोल ओवर्स और सैलाब से निमटने के लिए आलमी इदारों की जानिब से वादा की गई रकम के उसूल को यकीनी बनाना होगा। लेकिन इशफाक डार साहब जो है वो कामयाब नहीं हुए और बड़ा आपको पता है बहुत इस पे मेरे ख्याल में मजीद बात करने का क्या फ़ायदा। लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब, जिनको एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर समझा जाता था, वो शहबाज शरीफ साहब वो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज़ जो थी वो भी उस अंदाज में ना अदा कर पाए जिस तरह से वो पंजाब वज़ीर आला के तौर पर करते रहे। तो दोनों तरफ जो है, और फिर जाहिर है एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी, कोएलिशन गवर्नमेंट नतीजे के अंदर जो है वो बहुत उनको मुश्किलात अंदरूनी तौर पे भी थी। लेकिन जिस तरह से रुपए का गिरना और डिवैल्यू होना, माफियाज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना और फिर कर्जों का बढ़ जाना, पाकिस्तानी रुपए की कदर में 57% जो है कमी वाक़या होना, ये तमाम वो बातें हैं जिनको मेरे ख्याल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और फिर नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी देखिए, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और जाहिर है कहीं ना कहीं मुक़्तदर हलकों के अंदर उनका कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग तो हुई है, क्योंकि अगर नहीं हुई होती तो ये आपके सामने है तो जिस अंदाज के अंदर आखिर सारे लोग, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी अगर परेशान है तो फिर पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मांग रही है। और जूं पता चलेगा कि अगर सिर्फ नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने सोलो फ्लाइट की तो नतीजे में कि बाकी तमाम जो ऑपोजिशन है वो अपना इत्तेहाद बना लेंगे और उस इत्तेहाद को रेजिस्ट करना नवाज शरीफ साहब या उनकी पार्टी के लिए मुश्किल होगा। इसमें एक और यू टर्न आएगा। वो यू टर्न तब आएगा नवाज शरीफ साहब को ये पता चलेगा कि वजारत उज़्मा के लिए वो काबिल कबूल नहीं होंगे और उसके शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अगर हुमा बैठी तो फिर जाहिर है पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो मजीद जो तकवीयत है वो इख्तियार कर देंगे, जो कि मौजूद है। देखिए ना, हाउस ऑफ शरीफ में एक तो है जो नवाज शरीफ साहब का घर है और दूसरी तरफ जो है नवाज शरीफ साहब का है, और पार्टी के अंदर भी कुछ लोग जो हैं वो शहबाज साहब के साथ हैं और कुछ नवाज साहब के साथ हैं। और मेरे ख्याल है कि शहबाज साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है जो पाकिस्तान की रियासत के साथ, वो ज़्यादा मजबूत है फिलवक्त, क्योंकि 4 साल नवाज शरीफ बाहर रहे हैं और जाहिर है वो उस तरह से उनके रवाबित, उसके मरासिम जो है वो नहीं रहे, जिसमें से 16 माह की हुकूमत में शहबाज शरीफ जो है वो बाकायदा हुकूमत में बतौर वज़ीर आज़म रहे हैं, चाहे जैसे भी हालात थे, लेकिन वज़ीर आज़म तो वो थे। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो झुकाव है वो ज़्यादा महसूस होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है वो एक बहुत मजबूत रवैया इख्तियार कर जाएगी। जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी तो उसके अंदर आप पीटीआई के लोगों को भी नहीं रोक पाएंगे, उसमें पीटीएम के लोगों को भी नहीं रोक पाएंगे। एक बड़ी टेंस माहौल क्रिएट हो जाएगा और उस टेंस माहौल के अंदर इलेक्शन का इनेकाद होना जरा मुश्किल हो जाएगा।